जय हिंद हमारे प्यारे साथियों। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कोशिका यानी कि सेल। सेल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेल क्या है? सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्या है? इकाई। क्या है? इकाई है। अगर हम बात करें जितने भी लिविंग हैं वो सारे किससे बने हुए हैं? उस यूनिट से बने हुए हैं जिस यूनिट का नाम है सेल या कोशिका। यूनिट का क्या नाम है? कोशिका। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और नॉलेज लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका तो पता ही है, जितने भी लिविंग है वो सारे सेल से बने हैं, यूनिट से बने हैं। उस यूनिट का नाम है कोशिका या सेल। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो कुछ भी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, सारे क्या हैं, या एनिमल्स हो, वो सारे क्या हैं? सेल से ही बने। उस यूनिट, उस इकाई का जो नाम है वो है सेल। चलो अगर हम बात करें यहां पे डिस्कवरी की, जिसे बोलते हैं खोज, सबसे पहले इसकी खोज किसने की? खोज की बात करें डिस्कवरी की, तो सबसे पहले खोज जो की थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। और कब की थी ये बात करते हैं। इन्होंने 1665 में की। कब की थी? 1665, 1665। ये सबसे पहले डिस्कवरी की थी। और किसमें की थी? इन्होंने डेथ में की थी। डेथ सेल्स की, लिविंग सेल की नहीं, डेथ सेल की। और कॉर्क में की थी, प्लांट में की थी। प्लांट की कॉर्क मतलब समझते हैं ना आप, छाल, पेड़ की जो छाल होती है उसमें इन्होंने थी। अगर हम बात करें, इन्होंने पादप कहें तो प्लांट में की, प्लांट में, वो भी डेथ सेल। किसकी की थी? डेथ सेल की। जब इन्होंने कॉर्क मतलब की जो छाल थी उसको जब उन्होंने रखा किस पे? माइक्रोस्कोप पे। जो माइक्रोस्कोप में रखा तो उन्होंने देखा कि कुछ उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और वो स्ट्रक्चर कैसा था? वो स्ट्रक्चर जो था वो हनीकॉम्ब की तरीके का था, या कहें मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। सबने देखा होगा, मधुमक्खी काटा है कि नहीं काटा है? बरैया ने डंक मारा होगा ना। बरैया का छत्ता कहें या फिर मधुमक्खी का छत्ता कहें, बात एक ही, ठीक है। बस मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है? शहद होता है, और बरैया के छत्ते में शहद नहीं होता है, लेकिन स्ट्रक्चर उनका जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा। चल, तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसकी बात करते हैं। उनको जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया वो हनीकॉम्ब की तरह दिखाई दिया। कभी भी मधुमक्खी के छत्ते को पास से देखना तो उसमें कुछ इस तरीके की, जैसे बेंजीन होती है, बेंजीन तुम लोगों ने देखा होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर वैसा ही कुछ क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें वो सरवाइव करती हैं या फिर रहती हैं या अंडे देती हैं। उनको कैसा स्ट्रक्चर दिखा? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उन्हें दिखा। किसको दिखा भैया? ये दिखा रॉबर्ट हुक। किसको दिखा? रॉबर्ट हुक को। क्लियर हो रही बात? चलो, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया। अब जब ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया तो उन्होंने बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा है, हनीकॉम्ब की तरीके का है। चलो
ये तो हो गई भैया प्लांट सेल की और डेथ सेल की डिस्कवरी। किसने की थी? कॉर्क में की थी। मतलब कि पेड़ की छाल जो होती है, कभी भी देखा होगा पेड़ जब कटता है तो उसकी छाल भी होती है साइड साइड में, ठीक है, उस छाल में ही इन्होंने इसको खोजा। अब अगर हम बात करें कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, किसकी बात करें? लिविंग सेल की। तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी वो कौन थे? कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? लिविंग सेल की, बैक्टीरिया से, जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी डिस्कवरी की थी। और बैक्टीरिया कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। क्लियर? लिविंग की कौन किया? किसने किया? लिविंग की डिस्कवरी किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और डेथ सेल की किसने की? रॉबर्ट हुक। बट सबसे पहले डिस्कवरी इन्होंने ही की थी, रॉबर्ट हुक नहीं की थी, ठीक है, और वो भी पादम में की थी। आई बात समझ में? क्लियर हो गई? प्लांट में की थी। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम इस वर्ल्ड की बात करें या फिर इस जगत की बात करें, संसार की बात करें, तो इस संसार में सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? नोट कर लिया होगा। चलो इसको रख करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट, अगर हम यहां पे डालें स्मॉलेस्ट या स्मॉल सेल कह सकते हैं या फिर लार्ज कह सकते हैं, ये वर्ल्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड की। दुनिया में, संसार में सबसे बड़ी और सबसे छोटी सेल कौन सी है, इस पे बात करते हैं। अगर सबसे स्मॉलेस्ट की करें तो उसमें आ जाता है तुम्हारा पीपीएलओ, जिसको बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट क्या है? सेल। इस वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, संसार में। और अगर लार्ज की करें तो तुमने देखा होगा, एक बर्ड देखी होगी जो नॉट फ्लाई, मतलब कि फ्लाई नहीं कर पाती है ना? देखा है ना? नहीं देखा? चलो मैं नाम बताता हूं, ऑस्ट्रिच। वो बर्ड तो है लेकिन फ्लाई नहीं कर पाती, उड़ नहीं पाती, ठीक है। जो क्या कहोगे सर, क्या वो है? वो नहीं है भैया, उसका क्या है? एग है। एग है, जो अंडा है, जो अंडा है उसका एग, वो सबसे लार्जेस्ट सेल है इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की। ऑस्ट्रिच एग, यहां पे लिख लो, ऑस्ट्रिच एग क्या है भैया? क्या है? सबसे लार्जेस्ट सेल है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट सेल। क्लियर हो गई बात? चल अब अगर हम बात करें वर्ल्ड की हो गई, अगर हम आते हैं किस पे? ह्यूमन बींग्स में। किसमें आते हैं? ह्यूमन। ह्यूमन में देखेंगे भैया, जो ह्यूमन में होती है उसमें भी एक लार्ज होती है और एक स्मॉल होती है। क्या होती है? एक लार्ज होती है और एक स्मॉल होती है। जो लार्ज होती है, ध्यान सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी डाल लो लार्ज। जो स्मॉल होती है वो क्या होती है? वो जो है वो होती है बेटा स्पर्म। क्या होती है? स्पर्म। जो लार्ज होती है वो होती है ओवम। क्या होती है? ओवम। इसे बोलते हैं शुक्राणु और इसे बोलते हैं अंडाणु। ये जो है मेल में गैमेट्स है, मेल युग्मक है, और ये फीमेल।
समझ में आ रही है? ओवम कहां बनेगा? फीमेल में, मादा में, और नर में स्पर्म। क्लियर हो गई बात? ये थी ह्यूमन बीइंग्स में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। और जो हमारा क्या है वर्ल्ड में है वो है पीपीएलओ, जिसे बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा, और ऑस्ट्रिच। ये क्या है? ये लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट है इस वर्ल्ड में। तो ये तुम्हें सारी बातें समझ में आई होंगी। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो कि जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की तो सेल का नाम उन्होंने रखा, मतलब कोशिका जो नाम था, जो शब्द था, वर्ड था, उन्होंने ही सबसे पहले ही दिया था। और उन्होंने ये चीज अपनी पुस्तक, मतलब अपनी बुक्स में उन्होंने सबसे पहले लिखी। और लिखने के बाद और उनकी जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का जो नाम था वो था बेटा माइक्रोग्राफिया। क्या बोलेंगे? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। उन्होंने सबसे पहले उस सेल का नाम अपनी बुक्स में नोट किया या फिर राइट किया, फिर लिखा। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे या कहीं पे क्वेश्चन आए तो सेल का नाम किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने दिया। और उन्होंने अपनी पुस्तक या फिर अपने बुक्स में माइक्रोग्राफिया, जो उनकी बुक का नाम था, उसमें उन्होंने सबसे पहले उस नाम को लिखा। तो इतनी सारी बात सेल से समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ हम और भी आगे पढ़ते रहेंगे और भी सारी चीजें हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, अभी ये कुछ बेसिक चीजें थी, इस वजह से मैंने बताया। और फिर हम अपने से रिलेटेड चीजें भी पढ़ेंगे। ये वैसे भी मैंने अपने से रिलेटेड चीजें बता दी, जैसे ह्यूमन बीइंग्स और वर्ड से। क्लियर? चलो, ओके।